मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी कि मैं एक पूरा टेबल बनाया था और उसके अंदर हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं। फिर हमको जो मिल जाता है वी गेट दी जीडीपी एट एमपी। ये हमें मिलता है जब हम उसमें से माइनस करते हैं। फिर जीडीपी एट एमपी में से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाते हैं एनआईटी माइनस एनआईटी, तब हमको मिल जाता है जीडीपी एट एफसी। फिर जीडीपी एट एफसी में से हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमको मिल जाता है एनडीपी एट एफसी। अब सवाल उठता है इस एनडीपी एट एफसी को नेट वैल्यू एडेड बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका होता क्या है? ये नेट एनडीपी एट एफसी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? इसमें से कुछ लोगों को रेंट दिया जाता है, ठीक है, इसमें से कुछ लोगों को वेजेस एंड सैलरीज दी जाती है, ठीक है, वेजेस सैलरीज दी जाती है। इसमें से जिन लोगों ने कैपिटल दी है उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और जो लोग बिजनेस जो मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपने रिवॉर्ड का हिस्सा मिलता है, दैट इज प्रॉफिट। तो ये एनडीपी एट एफसी जो है इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये था, मैंने आपको जो लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी कि मुझे अगर एनडीपी एट एफसी निकालनी है तो एनडीपी एट एफसी मैं इस मेथड से निकाल सकता हूं जिसको हम कहते हैं आउटपुट मेथड। मैं इस मेथड से भी निकाल सकता हूं। और अगर मुझे एनडीपी एट एफसी निकालनी है तो दूसरा तरीका यह है कि मैं इन चारों फैक्टर्स इनकम को ऐड करके भी निकाल सकता हूं। तो मैं इनसे ऐसे भी एनडीपी एट एफसी निकाल सकता हूं। अगर मैं एनडीपी एट एफसी इस तरह से निकाल रहा हूं तो ये है हमारी आउटपुट मेथड। और अगर मैं एनडीपी एट एफसी इस ढंग से निकालता हूं तो इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। इसका मतलब ये रहता है। अच्छा, फिर क्या होता है कुछ, तो मैं अब इस पे फोकस करने जा रहा हूं, इनकम मेथड के ऊपर। यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी कि एनडीपी एट एफसी जो हमने 4 सेक्टर्स में बांटा है, हमेशा ऐसा हो नहीं पाता। कुछ सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज हैं तो वो अलग अलग नहीं बता पाते कि रेंट कितना है, वेजेस सैलरीज कितनी है। तो वहां पे हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MISE। तो जिन लोगों में ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, जिनकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है, जो प्रॉपर हिसाब किताब नहीं रख पाते, या उनके केस में हम उसको MISE कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकम मेथड से अगर मैं चलूं तो NDP एट FC जो है इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस एंड सैलरीज प्लस वेजेस सैलरीज प्लस इसके अंदर हम वो ले लेते हैं मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MISE। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी मिक्स इनकम। इनको हमको सबको ऐड करते हैं देन वी गेट। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है, यहाँ तक के समझ में आ गया। ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड से निकालने के। इज इट ओके? यस सर। और अगर मुझे आउटपुट मेथड से निकालनी है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करूंगा, जीडीपी एट एमपी आएगा, एनआईटी माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। इनकम मेथड से आएगा तो मैं इन चारों को पांचों को ऐड करूंगा तो एनडीपी एट एफसी आ जाएगा इनकम मेथड से। और इन तीनों को सॉरी नॉट, हाँ ये इन रेंट आ गया। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस।
तो मेरा एक फॉर्मूला और बन गया जिसके अंदर आई कैन से कि एनडीपीएट एफसी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वेजेस एंड सैलरीज प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, ऑपरेशन से जो सरप्लस क्रिएट होता है। इज दैट फाइन? यस सर। अब यहाँ पर एक दो चीजें, इसी चीज को मैंने यहाँ पर इस चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये डिवीजन, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। इस चार्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चंस होंगे। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या क्या सब आता है, उनको जो वेजेस सैलरीज दी गई, वेजेस सैलरी जो उनको कही जाती है उसका मतलब क्या होता है, जो उनको कैश में दिया गया और जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया अपना प्रोविडेंट फंड में पेंशन के लिए रखा। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1000 रुपए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1000 रुपए है, एक सेकेंड यहाँ, हाँ 1000 रुपए, 1000, और उसका 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन है किस पे, पेंशन पे, प्रोविडेंट फंड पे, ये सब, तो उसको कैश कितनी मिलेगी, 800 रुपए मिलेगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देखना पड़ेगा। अगर आपको ये दिया गया है कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया है वो आप ऐड करोगे तो जाके वेजेस सैलरीज आएगा। और क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वेजेस सैलरीज दे रखा है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो वेजेस सैलरी में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको अलग से ऐड नहीं करना है। एक ही बात। इसके बाद में हम वेजेस सैलरी जो एम्प्लॉय के ऊपर खर्च हुई है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयर ने जो दूसरे खर्चे कर रहा है, एम्प्लॉयर भी तो कंट्रीब्यूशन देता है प्रोविडेंट फंड में। क्या होता है कि जो लोग वर्किंग क्लास होते हैं उनको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पेंशन के लिए सेव करना पड़ता है और कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर भी देता है। तो जो उसकी वेजेस सैलरीज होती है उसमें से वो एम्प्लॉय देता है और एम्प्लॉयर अलग से देता है। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर टोटल कितना खर्चा हो रहा है, एक एम्प्लॉय पे कितना हो रहा है, तो उसके अंदर वेजेस सैलरीज उसकी ऐड करेंगे, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे और एम्प्लॉय को जो दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी हम ऐड करेंगे। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तब जाके आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने बताया उसमें तीन चीज आती है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हमें तीन हिस्सों में डिवाइड करके दिखाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड्स। एंड देन द नेक्स्ट, इन तीनों के अलावा, इन दोनों के अलावा एक जो चीज आती है जिसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, MIS। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लेते हैं, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में हम ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, वी ऐड द कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, वी गेट द NDP एट FC। बट आपको ये चार्ट में ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है तो आपको इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी दिया हुआ है और आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी दिया हुआ है, तो कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, आपको कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने आपको चार्ट दिया है, आपको इस बेसिस पे NDP एट FC निकालनी है। ये चार्ट आपको मैं भेज दूंगा और इसको आपको कुछ पूछना हो, जो दिख रहा है आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? नहीं सर, अभी तो ऐसे कोई डाउट्स नहीं है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय फॉलोइंग डेटा। अब इससे नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम होता है NNP एट FC। जब भी नेशनल इनकम की बात कही जाएगी तो उसका मतलब होता है NNP एट FC। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट FC। ये कैसे निकलता है NNP एट FC? अगर मैं क्वेश्चन में रेंट को ऐड कर दूं, इंटरेस्ट को ऐड कर दूं, वेजेस सैलरीज को ऐड कर दूं, अच्छा ये ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो रेंट इंटरेस्ट मुझे नहीं ऐड करना, मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं सिर्फ वेजेस सैलरीज को ऐड कर दूं
वेजेस सैलरीज के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ है, वेजेस सैलरी में भी मैंने दिखाया। ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर दूं, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर दूं, वेजेस सैलरीज को ऐड कर दूं और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड कर दूं, तो मेरा आ जाएगा एनडीपीएट एफसी। इन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा एनडीपीएट एफसी। एंड हाँ, और फिर इस एनडीपीएट एफसी में मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूंगा तो एनएनपीएट एफसी आ जाएगा। यस सर, एक्सेप्ट हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे आउटपुट मेथड से निकालना है, और इसमें क्या ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आउटपुट मेथड और इनकम मेथड दोनों से निकालना होता है। तो ये हमको आउटपुट मेथड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट मेथड से तो आप निकालेंगे, इनकम मेथड से अगर निकालना है तो यहाँ पे हमें कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइज, इसका मतलब होता है रेंट और रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंटरप्राइज मैंने प्रॉफिट, प्रॉफिट से जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो मैंने अभी चार्ट में दिखाया था आपको कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जुड़ा होता है। तो अपने को इसका कुछ भी नहीं करना, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, हमको इसका कुछ भी नहीं करना। हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज लेना है, और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करना है, तो हमारा आ जाएगा एनडीपीएट एफसी। उसके अंदर हम नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो एनएनपीएट एफसी आ जाएगा। ये मैं आई डोंट नो मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं, मुझे कुछ आभास नहीं आ रहा है। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है मतलब सार्थक नेटवर्क में? यस सर। तो मुझे ये बताइए कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी जो इनकम मेथड बता रहा हूँ, इस इनकम मेथड के आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आप कर पाएंगे कि मैं अभी जो आप पूछना चाहे तो पूछे, मेरे से मैं समझाऊं मतलब, और क्या चीज बतानी? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्लूड होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चार्ट के अंदर दिखाया था 16th वाले में। यहाँ पे इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसके अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूडेड है। तो जब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का हम कुछ नहीं करेंगे। एनी क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन?